मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन वक्तव्य में कहा कि शुद्ध हवा, पानी, भोजन सभी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मगर ये सभी चीजें आसानी से प्राप्त नहीं हो रही हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जैव विविधता की हानि जैसी वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन्होंने इससे निपटने की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने विद्यालय को शिक्षा का पावन मंदिर बताते हुए कहा कि विद्यालय ही एकमात्र वह स्थल है जहां संस्कार और संस्कृति की शिक्षा छात्र प्राप्त करते हैं। हमें संस्कृति से सदा जुड़े रहना चाहिए क्योंकि संस्कृति स्थिर रहती है तथा सभ्यता परिवर्तनशील है। प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए हम सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन भली प्रकार से करके उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, आज मैं प्रील्यूड स्कूल में एक निमंत्रण के तहत आया हूँ और मुझे यहाँ स्कूल में जो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति चेतना दिखी है, मुझे लगता है देश के स्कूलों को इनसे सीखना चाहिए। चाहे सोलर लाइट है, EQI लगाया है, पानी का प्रबंधन कर रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि हम आने वाले समय में जो भी आज हालात हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में COP में तो डिस्कस जरूर करते हैं, ना अपने घरों में करते हैं, ना अपने स्कूलों में करते हैं। और आने वाले समय में ये भी तय है कि अगर हमने यही गंभीरता और इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो सबसे बड़ा संकट अगर दुनिया में कभी पड़ेगा, और पड़ने वाला है, जिसके चिन्ह दिखाई देते हैं, प्रचंड गर्मी 24 की, प्रचंड वर्षा 24 की, और अब ठंड जो आपको लगती नहीं है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। दिसंबर शुरू हो गया और हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि अब मौसम का भी गुमान संभव नहीं है। मौसम भी खो दिया हमने। कब बारिश पड़नी थी तब बारिश नहीं पड़ती भाई, और जब नहीं पड़नी चाहिए तब बारिश पड़ती है। आपकी आजकल लग रहा है कि आप कौन सा मौसम चल रहा होगा, स्प्रिंग चल रहा है टाइप का लग रहा है। तो ये सब इसलिए है कि हमने अपनी जीवन शैली के कारण प्रकृति के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं, और यही आने वाले समय में बड़ा संकट होगा। इन्हीं विषयों में बातचीत करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और मैं आगरा के लोगों से तो यही कहना चाहता हूँ कि आगरा प्रसिद्ध है पेठे के लिए, नमकीन के लिए, जूते के लिए, और यमुना के लिए भी खूब प्रसिद्ध है। यमुना सफाई के लिए किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप आगरा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आगरा के लोगों से अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते यमुना के लिए, तो यमुना को कम से कम ये पाप ना करें कि उसमें अपना कचरा भेजें। अगर आप अपने अपने घरों में कचरा भी रोक दें तो आप माँ यमुना के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उस पर योगदान कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है। दूसरा, मुझे लगता है सभी लोगों को बैठ के सामूहिक बैठक होनी ही चाहिए। क्या आप आगरा को कैसे बचा सकते हैं जब यमुना में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और तमाम तरह के मेटल्स होंगे? आप कैसे बचा सकते हैं पर्यावरण आगरा का? ये आप सब लोग अगर अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश नहीं करें। ठीक है।